हेलो, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है कजरी तीज और मैं उसके लिए हो रही थी रेडी। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप सबको बताते हैं कि मैंने मेकअप में क्या क्या अप्लाई किया है। तो यहाँ पर फेस वॉश मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो जाके सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब बोलने के चक्कर में मैं ये भूल ही गई कि मुझे मॉइस्चराइज़र नहीं, पहले तो मुझे लगाना चाहिए टोनर। तो टोनर तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ, इसलिए मैं रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेती हूँ। और फिर टैप टैप करने के बाद मैंने यहाँ लगा लिया था मेरा रेगुलर यूज़ करने वाला मॉइस्चराइज़र, जो कि है पॉन्ड्स की जेल क्रीम। काफ़ी अच्छी क्रीम है यदि आपकी ऑयली और ऑयली एंड ड्राई दोनों भी टाइप की स्किन नहीं है, बीच में कुछ स्किन है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी है, 12 महीने कर सकते हैं कोई भी मौसम में। फिर यहाँ एज़ यूजुअल मेरा फेवरेट फिटमी का मैंने लगा लिया है प्राइमर। और डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा दिख रहे थे क्योंकि कुछ दिनों से ना नींद भी नहीं हो रही है, थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए मैंने ये मेरा फॉरएवर 24 का ये है मेरा करेक्टर, जिसका मैंने ऑरेंज कलर लगा लिया था। और अब बस मैं कंसीलर ही लगाने वाली हूँ। इस तरह से ट्रायंगल बना के अंडर आई लगाती हूँ और बाकी सब जगह थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ और आइज़ के ऊपर भी लगा लेती हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ टैप टैप करके मैंने पूरा कर लिया और ये मेरे पूरे डार्क सर्कल्स कवर हो गए हैं। अब मैंने लूज़ पाउडर को लगा लिया और लूज़ पाउडर के ब्रश को ना थोड़ा सा ऐसा दबा के मैं अंडर आई में कर लेती हूँ ताकि पूरा कवर हो जाए। अब यहाँ आई शेडो के लिए एकदम माइल्ड सा पिच जैसा शेड मैंने लगा लिया है हाथ से ही। और अब हल्का सा रेड लगा लूँगी क्योंकि मैं पहनने वाली हूँ रेड कलर की साड़ी, तो इसलिए मैं रेड कलर का थोड़ा सा आई शेडो एंड उसके बाद हल्का सा उस पर सिल्वर ग्लिटर डाल दूँगी, जिससे कि थोड़ा सा मज़ा आ जाए, आइज़ अच्छी दिखने लगे। अब यहाँ आगे आप लोग देखेंगे कि मेरी आइज़ कैसी दिख रही थी। ये फटाफट से लगाने का स्टाइल है क्योंकि इतने काम थे ना कि मेरे पास टाइम नहीं था मेकअप करने का ज़्यादा। अब मैं इससे ही जो मेरा आई शेडो का शेड है उसको ही मैं यूज़ करी हूँ कॉन्टोर करने के लिए। मैं ऐसा कर लेती हूँ कई बार, मतलब इसे कहती हूँ मैं देसी जुगाड़। तो बस यहाँ मैंने कॉन्टोर कर लिया है गालों पर, गालों पे ही करने की इच्छा थी मेरी। और फिर इसमें सेम प्लेट जो मेरे पास है ये आई शेडो की, इसमें ब्लश है तो मैंने यही पिंक कलर का ब्लश लगा लिया है। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने पाउडर ब्रश यूज़ करा, वरना अक्सर अभी तो मैं क्रीम ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ, जो मेरा मतलब लिप एंड चेक टिंट है वो। अब मेरी 3 चीज़ें बची हैं यहाँ पे, आईलाइनर और मस्कारा और आईब्रो पेंसिल। तो यहाँ मैंने फटाफट से आईब्रो पेंसिल आईब्रोज हाईलाइट कर ली है। एक्चुअली मेरी आईब्रो के हेयर्स ना थोड़े थोड़े कम है, तो मुझे आईब्रो पेंसिल लगाना बहुत कंपलसरी है मेकअप में। और यहाँ अब मैं लगा लूँगी फटाफट से लाइनर एज़ यूजुअल मेरा मैबलिन का लिक्विड लाइनर है, वही मैं यूज़ करती हूँ। मुझे लिक्विड ही प्रेफर करती हूँ, वही काफ़ी पसंद आता है इसलिए। और जेल लाइनर मुझसे लगता नहीं है, और जो मार्कर वाला जो लाइनर आता है आजकल वो भी मुझसे नहीं लगता है। तो अब यहाँ पे मैंने लगा लिया फटाफट से लाइनर और यहाँ लगा लिया है मैंने फटाफट से मस्कारा। और ये मेरी लिपस्टिक जो है ऑरिफ्लेम की रेड लिपस्टिक है, काफ़ी अच्छी है। मैंने कल फर्स्ट टाइम ही यूज़ करी है ऑरिफ्लेम की लिपस्टिक, बहुत अच्छी है। आप लोग को यदि लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। थोड़ी सी कॉस्टली है, ये 600 समथिंग की थी। और जब भी मैं लिक्विड लिपस्टिक लगाती हूँ तो सबसे पहले ये वी शेप बना लेती हूँ लिप्स पे, क्योंकि मैं लिप लाइनर यूज़ नहीं करती हूँ। यदि आप करते हैं तो आपकी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है। और फिर यहाँ लिपस्टिक लग जाने के बाद भी मेरा लुक मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने टिक्की नहीं लगाई थी। बिंदी लगाए बिना तो लुक समझ में ही नहीं आता है। और मैं रेगुलर से थोड़ी सी बड़े साइज़ की आज बिंदी लगाने वाली थी, तो यहाँ देखिए आखिरकार मुझे मेरी बड़ी बिंदी मिली गई रेड कलर की। और अब मैं इसको लगा के दिखाती हूँ कि मेरा फेस कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए कितना जल्दी जल्दी मेकअप हो गया और कितना सटल दिख रहा है सब कुछ। और ये मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और यहाँ मैंने मेकअप स्प्रे नहीं किया है क्योंकि मुझे वो करना पसंद नहीं है। और देखिए मैं हाइलाइटर लगाना तो भूल ही गई, थोड़ा थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लिया है। तो ये है मेरी चुंदड़ी की साड़ी जो शादी में मिलती है, वो साड़ी है ये। मैंने काफ़ी कम टाइम पहनी है क्योंकि बहुत हैवी है। इस पर पूरा गोटे का हैंड वर्क है और बहुत चौड़ी बॉर्डर है, बहुत प्यारी सी साड़ी है। और ये एक स्कर्ट है मेरे पास जो शादी के बहुत पहले का है, लगभग 2 साल पहले का शादी के। तो आज 4 साल शादी को हो गए, 2 साल पहले ये खरीदा था, 6 साल पुराना स्कर्ट है। तो इस प्लेन स्कर्ट पे आज मैं एक नए स्टाइल में साड़ी को ड्रैप करने वाली थी। तो सबसे पहले तो ये जो साड़ी का पल्ला वाला साइड होता है, मैंने इसकी प्लेट्स बना ली है। और प्लेट्स बना के ना, ये हेयर डिवाइडर था। हेयर डिवाइडर की जगह यदि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो जो कपड़े सुखाने की हमारी क्लिप्स होती है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वरना सेफ्टी पिन से लगाना हो तो सेफ्टी पिन से भी लगा सकते हैं। मुझे इतनी सेफ्टी पिन्स खोलना पड़ेगा बाद में, इसलिए मैं ये यूज़ करी थी। बीच बीच में कई जगह मैंने फिर सेफ्टी पिन भी यूज़ करी है। तो ऐसे करके जितना लंबा आपको पल्ला लेना है उतनी प्लेट्स जमा कर
नीचे तक डाउन करके देख लीजिए। तो यहाँ मुझे तो लंबा पल्ला ही लेना पसंद है क्योंकि मेरी हाइट बहुत अच्छी है, तो मुझे इसलिए लंबा पल्ला लेना पसंद है। और हम इसको उल्टे पल्ले की ही स्टाइल में पहनने वाले रेगुलर जैसा, तो इसलिए हमने इसको उल्टे हाथ की तरफ पे ले लिया है। अब यहाँ ऐसा वी बनाकर जैसा कि हम सेट करते हैं पल्ला छोड़ने के लिए, मैंने पीछे भी बताया है, वैसा कर लिया है मैंने। ऐसा ट्रायंगल जैसा बनता है ये, और इस पे लगा ली है एक और पिन, कुछ इस तरह से जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया। अब जो बची हुई साड़ी है, मतलब बहुत सारी साड़ी आपकी अभी भी रहती है, तो ये साड़ी की बना लेंगे हम फटाफट से प्लेट्स। ये यहाँ से ऐसे प्लेट्स बना ली हैं, और ये प्लेट्स को ना ऐसे थोड़ा थोड़ा दूरी पे कर लेंगे, ताकि ना ये जब पीछे लगेंगी ना तो काफ़ी सुंदर दिखेंगी। ये देखिए इसको जिस तरह से, और अब एक लगा लेंगे यहाँ पे पिन। और आप अविक को तो पीछे स्पॉट कर ही पा रहे होंगे कि वो मेरे मेकअप से किस तरह खेल रहा है, सब चीज़ों से बहुत बिगाड़ा करता है ये लड़का मेरा, बट ठीक है, अब वो बच्चा है, क्या ही कर सकते हैं। फिर यहाँ मैंने एक लगा ली है पिन। ये पिन सिक्योरिटी के लिए रहती है, आप विदाउट पिन भी कर सकते हैं, बट विदाउट पिन कैसा बैठने उठने में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ अब इसको पीछे साइड से स्कर्ट में कर लेंगे। और लगभग ना एक हाथ जितनी साड़ी मैंने अब उसकी प्लेट्स नहीं बनाई थी, ये मैं आगे आपको दिखा रही हूँ। तो इसकी अब प्लेट्स जो हम बनाएंगे ना, यहाँ जो इसका किनार रहती है वहाँ से अब हम इसकी प्लेट्स बना लेंगे, और जो बॉर्डर रहेगी इसकी वो ऊपर साइड आएगी, ये बात का ध्यान रखिएगा। जो लास्ट में थोड़ी सी बॉर्डर होती है ना, फॉल वाला जो हिस्सा होता है, वो इस तरह से ऐसा ऊपर ही आना चाहिए। अब इसको भी हम थोड़ा थोड़ा ऐसा आगे आगे बढ़ाकर कर लेंगे। और अब यहाँ पे इसको अंदर मैंने पिन लगाकर कर दिया था पिन अप। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। रुकिए एक मिनट, हाँ अब मैंने ये ब्लाउज़ भी पहन लिया है, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अब मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मुझे मेरी स्पीड बढ़ाना पड़ा। तो यहाँ मैं कर रही थी हेयर्स। मैं सिंगल बोरला लगाने वाली हूँ आज, और बनाने वाली हूँ बन, क्योंकि बहुत हो रही है गर्मी। तो साइड पार्ट करके मैंने यहाँ कर लिया ट्विस्ट मेरे हेयर्स को, और यहाँ लगा ली क्लिप्स। ये मेरा मतलब गो टू बन का हेयर स्टाइल है। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं बस फटाफट से ऐसा बन बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा बन बनना रेडी हो गया है। मुझे लिटरली ज़्यादा हेयर स्टाइल्स नहीं आते हैं, बट जो भी आते हैं वो अच्छे दिखते हैं। मैं उनको अच्छी तरह से कर लेती हूँ अपने आप पर, अपने ऊपर, और वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। और यहाँ मैंने ये बन को यूज़ कर इस तरह से मेरा जूड़ा तैयार कर लिया है। एक्चुअली मुझे ना रियल फ्लावर का गजरा बुलाना था, बट मैं सुबह से बोलना ही भूल गई, और जब मैंने शाम को बोला तो यहाँ मिलना बंद हो जाते हैं शाम के टाइम पे गजरे, जो भी मिलते हैं मॉर्निंग में मिलते हैं। तो कोई बात नहीं, रियल फ्लावर का ना सही रियल जैसा दिखने वाला तो लगा सकते हैं ना। तो ये स्क्रंची वाला गजरा तो आप लोगों को एक ले ही लेना चाहिए। मैं जल्दी इसका एक हॉल वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें बताऊँगी कि गजरे आपको कौन कौन से किस किस प्राइस में कहाँ कहाँ मिल जाएंगे। और ये देखिए मेरी ये तो मेरा आर्टिफिशियल सेट है, तो मैंने इसको भी पहन लिया। एक मुझे टाइट कुछ फिट पहनना था इसलिए। और इयररिंग्स, पता नहीं क्यों इयररिंग्स के साथ में ना मुझे ये पीछे से मालाएं पहनना बहुत पसंद है, ऐसी वाली चेन जो बोलते हैं कंचड़ी या फिर कान चेन, ये मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इसको मैंने पहन लिया है इयररिंग्स के साथ। और अब हाथों में पहनने के लिए मैंने निकाला है चूड़े। मेरे पास एक्चुअली इतने सारे चूड़े हैं ना कि मैं सोचती हूँ कि बस त्योहारों पे ना यही पहन लूँ। और इनसे क्या होता है ना, चूड़ियाँ जो चूड़ियों को लगाना पड़ता है ना, मतलब उसका सेट बनाना पड़ता है, उसका टाइम भी बच जाता है। तो बस इसलिए मैं चूड़े पहन लेती हूँ फटाफट से। अब मेरा पल्ला निकालने का टाइम आ गया था। पल्ला निकाल के मैंने कुछ इस तरह से अपने पल्लू को सेट किया। और हाँ, मैंने काली पोत भी पहन ली थी मेरी, ये गोल्ड की मेरी काली पोत है। और फिर उसके बाद में मैंने पल्ले की पिनअप कर ली यहाँ पे। वो पल्ला छोड़ के साड़ी पहनो ना, तो पल्ला बिल्कुल भी आपके सर से गिरता नहीं है, आपको पिनअप करने की भी नीड नहीं रहती है, और दिखने में भी काफ़ी सुंदर दिखता है। और ये है आज का स्टार मेरा वेस्ट बेल्ट, जो कि काफ़ी सुंदर है। ऐसा हैवी लुक दे देता है ये पूरा, और ना जो बॉडी को शेप भी दे देता है एक टाइप से। जो मेरी पोटैटो जैसी बॉडी है उसको थोड़ा सा शेप दे देता है। अरे मैं नथ तो भूल ही गई। अब फटाफट से मैंने यहाँ पे पहन ली थी मेरी नथ। ये भी मेरी गोल्ड की नथ है शादी की। तो देख लीजिए मेरा लुक फुल, मैं हो गई हूँ रेडी। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मुझे सिर्फ आधा घंटा लगा रेडी होने में। और हाँ, यदि आप भी चाहें तो आने वाले फेस्टिवल सीज़न में ऐसा लुक ट्राई कर सकते हैं। कैसा लगा ये लुक मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।